आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बिल्डिंग अ स्नेक गेम यूजिंग पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। जब नोकिया का फोन नया नया आया था ना, तो उसमें एक इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट एक गेम दी जाती थी, स्नेक गेम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत मजा आता था उसको खेलने में। एक स्नेक जो कि जिगजैग वे में चलता जा रहा है, जब वो फूड के साथ कोलाइड होता था ना, फूड को खा जाता था, तो उसका साइज बड़ा हो जाता था। जब वो अपनी खुद की टेल के साथ कोलाइड होता था या वॉल के साथ कोलाइड होता था, तो क्या होता था, गेम ओवर हो जाती थी। तो आज के लेक्चर में हम यही गेम, स्नेक गेम को बिल्ड करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मैनेजेबल वे में। हम अपनी स्नेक गेम, बिल्डिंग अ स्नेक गेम प्रॉब्लम को 7 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। स्टेप 1, बिल्डिंग अ स्नेक बॉडी। स्टेप 1 में क्या होगा, स्क्वायर शेप लेंगे। ओके, तो उसको 3 स्क्वायर्स को लाइंड अप कर देंगे, 3 स्क्वायर्स को लाइंड अप कर देंगे और एक स्नेक तैयार कर देंगे। स्टेप 2, मूविंग द स्नेक। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो हमने 3 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है, एक स्नेक तैयार किया है, उसको हर डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करवाना, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाना। ओके, तो मूवमेंट ऑफ स्नेक करेंगे। थर्ड, कंट्रोल दी स्नेक। थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, एरो कीज का यूज करेंगे, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ओके, स्नेक को कंट्रोल करेंगे। स्टेप 4, डिटेक्ट कोलिजन विद द फूड। क्या करेंगे स्टेप 4 में, कि जैसे एक जगह पे फूड है, ओके, स्नेक हमारा फूड खा रहा है, तो रैंडमली क्या हो जाएगा, फूड जो है वो रैंडम डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस हो जाएगा। ओके, तो फूड को रैंडमली प्लेस करवाएंगे। ओके, फिफ्थ, अपडेटिंग द स्कोर। जब जो हमारा स्नेक है फूड को हिट करेगा, तो क्या होगे, स्कोर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। स्टेप 6, कोलिजन विद द वॉल। जब हमारा स्नेक दीवार के साथ कोलाइड करेगा, तो क्या हो जाएगी, गेम ओवर। हम एक मैसेज शो करेंगे कि हमारी गेम जो है वो ओवर हो चुकी है। स्टेप 7, डिटेक्ट कोलिजन विद द टेल। जब हमारा स्नेक, ओके, जो हेड है, ओके, जब स्नेक का साइज बड़ा हो गया, हेड है, वो अपनी खुद की बॉडी के साथ कोलाइड कर देता है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी गेम ओवर हो जाएगी। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं, एक मैनेजेबल वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक अंडरस्टैंडेबल वे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट 2 स्टेप सीखेंगे पार्ट 1 में, जिसमें कि एक तो हम स्नेक की बॉडी क्रिएट करेंगे और उसकी मूवमेंट पे ध्यान देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैं अपनी 2 क्लासेस को इंपोर्ट कर लेती हूँ, टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से मेरी टर्टल और स्क्रीन क्लास को इंपोर्ट करती हूँ फ्रॉम टर्टल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, स्क्रीन। जैसे आपको अभी टर्टल रेस मैंने करवाई थी, तो आपको सेट किया था ना, साइज, स्क्रीन का साइज सेट किया था, तो इसमें भी हम साइज सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगी स्क्रीन डॉट सेटअप, विड्थ इक्वल टू 600 बाय 600 दे देते हैं। ओके, तो मैंने अपनी स्क्रीन का साइज जो है वो सेट कर लिया। नेक्स्ट, स्क्रीन डॉट बीजी कलर, एक ब्लैक कलर दे देती हूँ मैं, बीजी कलर ब्लैक। ओके, तो स्क्रीन का कलर मैंने ब्लैक दे दिया, एक टाइटल दे देती हूँ ऊपर। ओके, तो ये मैंने टाइटल दे दिया। तो नीचे मैं लिख देती हूँ स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक, एग्जिट ऑन क्लिक, ठीक है। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट भी ले लेती हूँ मिकी नाम का, मिकी इक्वल टू टर्टल। ओके, तो मिकी टर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट है मिकी, और स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट है स्क्रीन। ओके, मैं इसको पहले रन करके देखते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन रेडी हो गई, 600 बाय 600 की स्क्रीन आ गई। ओके, विड्थ भी 600 है और हाइट भी 600 है, और इसमें टोटल हमारा नजर नहीं आ रहा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसका कलर
ब्लैक होता है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कर दूंगी ना टर्टल का कलर, तो हमें शो होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा आया देखो, माई स्नेक गेम, ऊपर लिखा आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिकी इक्वल टू टर्टल, और यहाँ पे मैं लिख दूँ शेप इक्वल टू स्क्वेयर। ठीक है, और मिकी डॉट कलर व्हाइट। अब हमें स्क्वेयर शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ये देखो आ गया। ठीक है, अभी हमें एक स्क्वेयर शेप का हमारा स्नेक है, इसकी बॉडी इनकम्प्लीट है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये देखो। डन। ये जो हमारा स्क्वेयर आ रहा है ना इसमें, ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या साइज है इसका, 20 बाय 20 का। ओके, तो अब जैसे ये मेरी स्क्रीन है, ये देखो, अब ये जो मेरी स्क्रीन है ना 600 बाय 600 की, तो ये कैसे डिवीजन की गई है कि ये जो हमारा टर्टल है ये बिल्कुल सेंटर में है, 0 0 कोऑर्डिनेट पोजीशन की पे है। ठीक है, तो ये जो डाउनवर्ड्स है वो -300 है वाई एक्सिस में, ये जो अपवर्ड है ये +300 है वाई एक्सिस, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो है ना ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल, ये हमारी वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो हमारा टर्टल है ना, स्क्वेयर शेप टर्टल, ये 20 बाय 20 का है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो भी 20 है, और इसकी जो हाइट है ना ये भी 20 की है, 20 बाय 20 का है हमारा टर्टल। ओके, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है, सेंटर में आता है। ठीक है, तो ये 20 बाय 20 का स्क्वेयर है मेरे पास, कौन सी पोजीशन पे है, 0 0 0 0 ओके, एक्स भी 0 पे है, और वाई जो है वो भी 0 पे है, बिल्कुल सेंटर में है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो अब मैं क्या करूंगी, ये तो बिल्कुल छोटा सा स्क्वेयर है ना, अभी तो मैंने जूम किया हुआ है, तो इसके साथ मैं ना 3 और स्क्वेयर लगाना चाहती हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं साथ में ना 2 और स्केयर्स लगा दूं, ये मेरा बाय डिफॉल्ट टर्टल है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ना 0 0 कोऑर्डिनेट पोजीशन पे, ये बाय डिफॉल्ट टर्टल है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ 2 और स्केयर्स आ जाए, 2 और सेगमेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाए कि मेरा एक स्नेक शेप तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए एफर्ट करने वाली हूँ, ये देखो, जैसे मैंने अभी मिकी टर्टल शेप स्केयर किया, मैं यहाँ पे मिकी की जगह पे रख देती हूँ। मेरे पास अभी 3 सेगमेंट्स है, ये देखो, अभी आपको मैंने ये ड्राइंग दिखाई ना मैंने, कि मैं मुझे 3 स्क्वायर्स चाहिए, 3 सेगमेंट्स चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, और ये थर्ड सेगमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ सेगमेंट 1, सेगमेंट 1। ओके, मिकी की जगह पे मैंने रख दिया सेगमेंट 1, सेगमेंट 1। 2 और ले लेती हूँ सेगमेंट्स, तीनों का कलर मैंने दे दिया व्हाइट, शेप क्या दे दी, स्केयर। अगर आप यहाँ पे शेप नहीं भी लिखोगे तो भी स्केयर आ जाता है, ये भी बाय डिफॉल्ट स्केयर ही होता है। ठीक है, शेप इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूं, तो ये ओवरलैप कर रहा है, देखो एक ही स्केयर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जो हमने कि हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पोजीशन, बाकी जो 2 स्केयर्स है ना उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो अब मेरे जो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट टर्टल था ना सेगमेंट 1, उसकी पोजीशन है 0 0 जो सेकंड है ना, सेकंड सेगमेंट, वो लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। लेफ्ट साइड में क्या था हमारा, नेगेटिव, नेगेटिव था ना -300। तो अब इसकी मैंने आपको फर्स्ट सेगमेंट का बता दिया था कि इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है, 20 पिक्सल। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर है ना 20 है विड्थ, और हाइट भी इसकी 20 है। तो अगर लेफ्ट साइड में चेंज करें इसको, लेफ्ट साइड में मैंने एक स्क्वायर लेना है, तो उसका क्या हो जाएगा, -20, एक्स में चेंज आएगा, एक्स में हम लोग कर रहे हैं ना, नेगेटिव चेंज आएगा, नेगेटिव। ओके, इस साइड लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, -20। और वाई जो है ना, हम लोग वाई चेंज तब करते हैं जब ऊपर से नीचे तक हमें और वर्टिकली चेंज करना है, बट इस केस में हमें वर्टिकली चेंज नहीं करना, इसके पैरेलल में खड़ा करना है। ये जो स्केयर है ना इसके साथ खड़ा करना है। ओके, इसके नीचे खड़ा नहीं करना मुझे स्केयर,
इसके साथ खड़ा करना है, इसलिए y जो है वो 0 रहेगा और ये -20 हो जाएगा। ठीक है। और जो अगला स्केयर है वो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, चेंज होके -40, और y जो है वो 0 पे ही रहेगा। ओके। तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये मेरे जो सेगमेंट्स है, 3 सेगमेंट्स है ना, इनकी कोऑर्डिनेट पोजीशंस हैं। तो फर्स्ट वाले की मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सेकंड वाले की अगर मैं डिफाइन कर दूं, यहाँ पे सेगमेंट 2.go to, कहाँ जाएगा वो, -20, 0। ओके, ये पोजीशन मैंने डिफाइन कर दी सेकंड सेगमेंट की। तो अब मेरा आउटपुट देखना, ये देखो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, इसके साथ लग के आ रहा है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल साथ में लग रहा है। तो अब अगर मैं सेगमेंट 3 को भी लोकेशन दे दूं, यहाँ पे लिख दूं segment 3.go to -40, 0। ओके। तो एक और स्केयर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा, ये अब स्नेक की बॉडी रेडी हो गई, क्रिएटिंग अ स्नेक बॉडी। तो मैंने एक स्नेक की बॉडी को तैयार कर लिया है। ठीक है। तो अब इसकी जगह ना हम लोग अभी कुछ इजी वे देखते हैं, लूपिंग। ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकती थी, लूप भी चला सकती थी। अभी ये, अब अगर मेरे पास 10 सेगमेंट्स हैं, तो मैं सभी का तो इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकती ना। तो मैं चाहती हूँ कि एक लूप चला ली जाए। तो उससे पहले मैं क्या करूंगी, लूप चलाने से पहले यहाँ पे ना ले लो स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, स्टार्टिंग पोजीशन। ओके। तो यहाँ पे मैंने एक टपल का यूज कर रही हूँ मैं, ये देखो, पहली कोऑर्डिनेट पोजीशन थी हमारी 0, 0। इसको ऐसे लिख देंगे एज अ टपल। टपल मैंने आपको, जो मेरे स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं वहां बहुत अच्छे से पूरे मैंने 2-3 टॉपिक टपल्स के कवर किए हुए हैं, आप देख सकते हो। 0, 0। और दूसरा क्या था हमारा, कोमा डाल के -20, 0। और कोमा डाल के -40 था, -40, 0। ओके। तो इन कोऑर्डिनेट पोजीशंस को मैंने एज अ टपल, टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो मैंने इस तरीके में लिस्ट में स्टोर कर दिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगी, सेगमेंट 1, 2, 3 लेने की जगह ना यहाँ पे लिख देते हैं न्यू सेगमेंट। यहाँ पे मैं फोर लूप चला रही हूँ, फोर, फोर। अब ये देखो, फोर पोजीशन इन स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है। तो अब क्या होगा कि स्टार्टिंग पोजीशन ये है। ठीक है। तो जो पोजीशन है ना, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को नेविगेट करेगा। ये जो पोजीशन है ना, पहले 0, 0 को पकड़ेगा, ठीक है, प्रिंट करवाएगा। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट पोजीशन को पकड़ेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। और फिर तीसरी कोऑर्डिनेट पोजीशन, लिस्ट के हर एलिमेंट को नेविगेट करेगा मेरा पोजीशन नाम का वेरिएबल। ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या लिखूंगी, मतलब मेरे को क्या चाहिए कि तीनों के तीनों एक स्क्वायर शेप में होने चाहिए। ठीक है। कलर वाइट होना चाहिए तीनों के तीनों सेगमेंट्स का, ये भी ठीक है। और तीसरा पोजीशन को मैं टैग कर देती हूँ इसमें, मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू सेगमेंट डॉट गो टू, कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन, टू पोजीशन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा न्यू सेगमेंट क्या है, हर एक ब्लॉक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, तीनों ब्लॉक्स थे, उनको नाम दिया मैंने न्यू सेगमेंट का। पहले जो फर्स्ट ब्लॉक है वो क्या करेगा, 0, 0 ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है। जो सेकंड ब्लॉक है वो दूसरे वाले जो हमारी पोजीशन है वो ऑक्युपाई कर लेगा। और जो तीसरा सेगमेंट है ना हमारा ब्लॉक 3, वो -40, 0 ऑक्युपाई कर लेगा। और इसके लिए ना सबसे पहले मेरे को इनको एक जगह भी देनी पड़ेगी, एक घर देना पड़ेगा। कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया सेगमेंट्स इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है। तो ये जो सेगमेंट्स है ना, एक एम्प्टी लिस्ट दे दी है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेगमेंट्स डॉट अपेंड न्यू सेगमेंट।
ओके। तो ये जो न्यू सेगमेंट है ना, ठीक है, पहले जो इसमें क्या होगा, कैसे ये वर्क करेगा कि जैसे हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, वो क्या करेगा, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो पहले स्क्वायर का साइज ले लेगा, शेप ले लेगा, कलर वाइट होगा और पोजीशन पे जाएगा, पोजीशन पे ये 0 0 पे जाएगा, ठीक है। ब्लॉक वन अपनी जगह ऑक्युपाई कर लेगा और खाली एम्प्टी लिस्ट में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है, अपेंड कर हो जाएगा। अब जो दूसरा ब्लॉक है वो क्या करेगा, अपना उसका जो शेप है स्क्वायर, कलर वाइट, ओके, पोजीशन, अब ये दूसरी पोजीशन को ले लेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट ब्लॉक ने 0 0 ले ली, सेकंड ब्लॉक ने ले ली -20,0, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को नेविगेट होगा करेगा। तो इसके बाद अपेंड हो जाएगा इसके साथ, ये खाली लिस्ट में अपेंड हो जाएगा सेकंड ब्लॉक, ओके। जो थर्ड ब्लॉक है वो भी सिमिलरली सेम शेप ले लेगा, कलर ले लेगा और पोजीशन, थर्ड पोजीशन बची है, तो ये पोजीशन को ले लेगा और इस पोजीशन और क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा लिस्ट में, ओके। तो ये हमारा काम था अब तक का। तो मेरा एक स्नेक बॉडी बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखो स्नेक बॉडी रेडी हो गया। अब मैंने इसको मूवमेंट करानी है, ठीक है, मूवमेंट करानी है। तो अब पहले मैं इसकी मूवमेंट के लिए ना यहाँ पे लिखती हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ गेम इज ऑन, एक नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, गेम इज ऑन, और इसको कर देती हूँ ट्रू, ठीक है। कि मैंने अभी यहाँ पे क्या है, पहले मैंने स्नेक की बॉडी तैयार की, कलर दिया, पोजीशन सेट की और इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया। तो गेम इज ऑन मैंने कर दिया ट्रू। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप चला रही हूँ, वाइल गेम इज ऑन। इसका क्या मतलब है कि ये लूप चलती जाएगी जब तक हमारी जो गेम है वो ऑन है, तब तक ये चलता जाएगा, ओके। वाइल गेम इज ऑन। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो सेगमेंट्स है ना, इसमें तीनों ब्लॉक्स पड़े हैं, ये जो खाली एम्प्टी लिस्ट अभी दिख रही है ना, तो ये स्टेप होने के बाद ना तीनों के तीनों जो मेरे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, तीनों के तीनों कहाँ पे अपेंड हो रहे हैं, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर अपेंड हो रहे हैं। और अब मैं इस एम्प्टी लिस्ट को एक्सेस कर रही हूँ, इन तीनों ब्लॉक्स को एक्सेस कर रही हूँ। 20 सेगमेंट इन सेगमेंट्स, सेगमेंट डॉट फॉरवर्ड 20, और इसको रन करके देखूं तो ये देखो कैसे ये रन हो रहा है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, हम पेन अप कर देंगे अभी। और ये को तीनों ब्लॉक्स डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, बिल्कुल भी स्नेक टाइप की फीलिंग नहीं आ रही, ओके। तो अगर हमने तीन ब्लॉक्स को कंबाइंड किया, तीन सेगमेंट्स को कंबाइंड किए हैं, तो ये डिफरेंस दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें लगना चाहिए एज अ होल स्नेक हमें शो होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों डिफरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों बॉक्स डिफरेंट, ये देखो तीनों के तीनों बॉक्स डिफरेंटली चल रहे हैं। तो अब क्या हो जाता है इसमें, इस केस में हमारे पास एक ट्रेसर नाम का एक मेथड होता है, जो क्या करता है कि एनिमेशंस में काम आता है। तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रेसर होता है ना, ऑन होता है, बाय डिफॉल्ट उसका जो मोड होता है ना वो हमेशा ऑन होता है। जो क्या करता है कि हम लोग जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं ना, तो वो क्या करता है, अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाता है, रिफ्रेश होता जाता है, अपने आप वो अपडेट करता जाएगा, अपडेट करता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, ये देखो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो वो क्या कर रहा है, जो सिंगल ब्लॉक है ना वो आगे जाता है और अब वो अपडेट कर देता है, ठीक है, रिफ्रेश कर देता है, फिर दूसरा ब्लॉक जा रहा है, फिर तीसरा ब्लॉक जा रहा है। इनको एक गो में, वन गो में नहीं ले रहा है, जो कि स्मूथली नहीं लग रहा है, एक स्मूथ फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेसर है ना इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्रीन डॉट ट्रेसर इक्वल ट्रेसर 0, ठीक है। तो मैंने ट्रेसर को कर दिया स्क्रीन डॉट ट्रेसर 0। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एनिमेशंस हो रही है ना, ये जो चेंजेस हो रही है, अपडेशंस हो रही हैं, तो वो मैं मैनुअली करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी। अगर मेरा जो तीनों बॉक्सेस
एक ही गो में जाने चाहिए। ये नहीं कि एक बॉक्स है उसके बाद आप रिफ्रेश कर दो, वो आगे जाए, फिर दूसरे को रिफ्रेश कर दो, फिर तीसरे बॉक्स को रिफ्रेश कर दो। अपने आप मत करो, ठीक है। मैं कंबाइन करना चाह रही हूँ एक ही गो में, अगर तीनों एक साथ आगे जाएंगे तो मैं खुद रिफ्रेश करूंगी। अब इतना समझ में आ गया। तो अब क्या मैंने किया, स्क्रीन डॉट ट्रेसर को मैंने कर दिया 0, ठीक है। एनिमेशंस को मैंने 0 कर दिया कि 0 एनिमेशन मैं दूंगी, मैं बताऊंगी कब अपडेट करना है। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं, अब मैंने इसको रन किया तो मुझे ब्लैंक स्क्रीन दिखी है, ठीक है। मुझे स्क्रीन में कुछ भी नजर नहीं आया। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रेसर के साथ ना एक अपडेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं सपोज लिख देती हूँ, यहाँ पे ये देखो, सेगमेंट डॉट अपडेट, अपडेट, ठीक है। और मैं एक टाइम डिले लगा देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखो, मैंने अगर यहाँ पे लिखा इंपोर्ट टाइम, ठीक है। वो कितना कितना टाइम डिले ले अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगी। और यहाँ पे लिख दिया टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए मैंने स्लीप करवा दिया। अब इसको मैं दोबारा रन करके देखती हूँ, तो ये ऐसे जा रहा है, देखो एक एक सेकंड रुक रुक के, ठीक है। ये देखो, पहले मैं पेन अप कर देती हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा और सही लगेगा। यहाँ पे, यहाँ पे ना पोजीशन के ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू सेगमेंट डॉट पेन अप। मैं फॉरवर्ड करवाने के बाद अपडेट कर रही हूँ। जब मेरा जो टर्टल है, स्केयर है, वो फॉरवर्ड जा रहा है ना, उसके बाद अपडेशन हो रहा है। अगर मैं ये दोनों स्टेप यहाँ लिख दूं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ लिख दूं, ओके, यहाँ कर दूं, फोर लूप के ऊपर लिख दूं। अब मैं इसको रन करके देखूं, ये देखो, अब बिल्कुल कंबाइंड जा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने इसमें देखो क्या किया है, ये देखो। अब मैं आपको ढंग से इसको पहले मैं ना 0.1 कर देती हूँ। टाइम जो स्लीप है ना, टाइम डिले है, थोड़ा सा जैसे फास्ट स्पीड कर देती हूँ। 0.1 करूंगी ना, तो ये जो डिले है थोड़ा काफी कम लगेगा, काफी कम डिले होगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मैं ट्रेसर यूज नहीं करती तो वो एक एक ब्लॉक, सिंगल सिंगल ब्लॉक दिखते, 3 ब्लॉक्स मैंने कंबाइंड किए हैं ना, तो वो क्या हो जाता है कि पहले एक ब्लॉक जा रहा है, फिर दूसरा ब्लॉक जा रहा है, फिर तीसरा ब्लॉक जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, हर ब्लॉक की मूवमेंट के बाद ना रिफ्रेश कर रहा है, अपडेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो मैं वो नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी एक स्मूथ फंक्शनिंग हो, ये तीनों ब्लॉक एक साथ ही आगे मूव करें, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, ट्रेसर को 0 कर दिया कि मुझे एनिमेशंस जो अपडेशंस करनी है, एनिमेशंस करनी है, वो मैं खुद करूंगी, ठीक है, मैनुअली करूंगी। तो मैंने स्क्रीन डॉट ट्रेसर को 0 कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रीन डॉट अपडेट। जब आप ट्रेसर यूज करते हो तो अपडेट मेथड भी यूज करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। और 0.1 सेकेंड का मैंने डिले कर दिया, और यहाँ पे फॉरवर्ड करा दिया, फिर 20 स्टेप्स। ये देखो, अब स्पीड भी देखो तेज हो गई है ना, और स्मूथली है, बिल्कुल बिना फ्लिकर की है, फ्लिकर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात है, हमारा फ्लिकर नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ, हमारा टर्टल बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। ये देखो, हमने अपने टर्टल को लेफ्ट मूव कराना है, लेफ्ट राइट, ओके, ऊपर मूव कराना है, नीचे मूव कराना है। जब वो फूड लेगा हर डायरेक्शन में जाएगा, एरो की हेल्प से हम लोग कराएंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, ओके, राइट लेफ्ट हर डायरेक्शन में जाएगा वो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेगमेंट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट 90 मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे जा रहा है वो। ये देखो, यहीं पर ही घूमी जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रही हूँ, ये जो हेड है ना, हेड, हमारे पास अभी सेगमेंट्स जो था, ये देखो, जो हमारा सेगमेंट था, ये रहा एम्प्टी, ठीक है। ये सेगमेंट एम्प्टी लिस्ट है ना हमारे पास। अभी इस लिस्ट में ना हमारे पास क्या है, हेड है, ठीक है, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, ओके। इसको मान के चलते हैं 0, 1 एंड 2, ओके। 0, 1 एंड 2, तीन स्केयर्स पड़े हैं इसके अंदर, 0, 1 एंड 2। अब मैं इसमें क्या चाहती हूँ, ये जो थर्ड वाला है ना, ये
जब हमारा टर्टल ऊपर जाए या नीचे जाए, तो ये थर्ड वाला जो है ना, ये सेकंड वाले की जगह पे आ जाए, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले की जगह पे आ जाए, ठीक है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले की जगह पे आ जाए, और जो फर्स्ट वाला है ना वो इस तरीके से आगे मूव करे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो बार बार यही एक्शन परफॉर्म हो, थर्ड वाला जो है वो सेकंड वाले की जगह पे आ जाए, जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो फर्स्ट वाले की जगह ले ले, और जो फर्स्ट वाला है वो मूव फॉरवर्ड करे, आगे चला जाए, ओके। तो इस तरीके से मैं अपने टर्टल को मूव करवाना चाहती हूँ। तो अब क्या करेंगे कि मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। मैं यहाँ पे एक लूप चला रही हूँ, ये देखो, फोर्थ, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास ये जो सेगमेंट नाम का वेरिएबल है ना, सेगमेंट्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ओके। तो इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास ये जीरो ब्लॉक है, ये जीरो ब्लॉक है, वन ब्लॉक एंड टू ब्लॉक, तीनों ब्लॉक्स जो है हमारे सेगमेंट्स नाम के, SBR लगेगा, सेगमेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर तीनों ब्लॉक्स हैं। तो अब मैं रेंज क्या चलाने वाली हूँ, अब मैं इसी सेगमेंट को लूंगी, इसी सेगमेंट्स को लूंगी, ठीक है। अब मैंने रेंज क्या करनी, मेरा जो काम अभी मैंने आपको बताया कि मैं चाहती हूँ कि ये जो थर्ड ब्लॉक है ना वो इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, जो सेकंड है ना वो फर्स्ट वाले के ऊपर आ जाए, ओके, और जो हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक है ना वो क्या आ जाए, अगर मुझे मूवमेंट करानी है तो वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन पे ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। तो मैं ये काम चाहती हूँ कि बार बार यही एक्शन रिपीट हो, कि ये जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले के ऊपर ओवरलैप कर जाए, सेकंड वाला फर्स्ट वाले के ऊपर, और फर्स्ट वाला आगे मूव करे, ठीक है। स्टार्ट क्या है हमारा, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आपको मैंने ऑलरेडी रेंज फंक्शन में करवाया हुआ है। हमारा स्टार्ट जो है ये कहाँ से होना चाहिए, अगर मैं स्टार्ट लेती हूँ टू, ठीक है, थर्ड को ओवरलैप करना है, थर्ड को दो की जगह पे रखना है, दो को एक की जगह पे रखना है। तो स्टार्ट कहाँ से करने, टू से स्टार्ट करने, एंड कहाँ पे करने, एंड जीरो पे एंड करेंगे, ठीक है, जीरो से एक पहले वाला माना जाएगा, ठीक है, मतलब वन पे एंड होगा, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो फोर फंक्शन, रेंज फंक्शन आपको मैंने ऑलरेडी करवाया है, ये देखो कैसे हम लोग करते हैं, आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर आई इन, तो ये मुझे नंबर कहाँ से प्रिंट हो गए, वन से लेके 1 2 3 4 5, ओके। तो ये मुझे कहाँ तक बताएंगे, 1 2 3 4 5 तक नंबर बताएंगे। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 6 कोमा 1, ओके, 6 कोमा 1, तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शंस में नहीं जाता। बट अगर मैं यहाँ पे ले लूं कोमा -1, -1 ले लूं, रिवर्स कंडीशन, ठीक है, तो अब मुझे क्या प्रिंट होगा, ये देखो, 6 5 4 3 2, ठीक है, 6 5 4 3 2, वन प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, सिक्स क्या है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे मैं यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। स्टॉप क्या है हमारा एंडिंग पोजीशन, बट इससे एक पहले तक स्टॉप होगा, अगर रिवर्स में जा रहा है ना, 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 5 4 3 2, वन प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। स्टॉप में जो नंबर आप लिखते हो ना उससे एक पहले तक जाता है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं -1, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। अगर मैं -1 नहीं लिखूं तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। -1 किस लिए होता है, हमारा रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए। और सेम ही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो अब मैं कहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, 0 1 2, हमारे पास तीन ब्लॉक्स है ना, लास्ट से शुरू करना चाहती हूँ। लास्ट पे कौन सा ब्लॉक है मेरा, टू, लास्ट पे है, ठीक है। स्टॉप कहाँ पे करना चाहती हूँ मैं, अगर मैं 0 लिखूं तो क्या हो जाएगा, तीन को ओवरलैप कराना है टू के ऊपर, ठीक है, मुझे चाहिए तीन और 3 और 2, दो ब्लॉक्स चाहिए। मैं यहाँ पे अगर 0 लिख दूं तो 0 से एक पहले तक जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया -1 तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फोर लूप चला दी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने टू से शुरू किया, टू मतलब लास्ट का ब्लॉक जो था, थर्ड ब्लॉक था ना, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, वहां से शुरू किया, स्टॉप किया 0 पे, मतलब एक पहले तक रुकेगा, वन पे, टू और वन,
कंसीडर किए जाएंगे। और -1 कर दिया, इसका क्या मतलब है, रिवर्स हो जाएगा, 2 जो है वो 1 की जगह ले लेगा। ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या करना है कि हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन है ना वो चेंज हो गई। ठीक है, 3 ने अपनी जगह बदल ली, 2 की जगह पे आ गया, तो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू एक्स इक्वल टू, और ये तीनों ब्लॉक्स किसके अंदर पड़े हुए हैं, सेगमेंट्स के अंदर। ये देखो ये सेगमेंट्स है ना, मैंने अपेंड किया है, सेगमेंट्स डॉट अपेंड, इसके अंदर है, सेगमेंट्स के अंदर, ये खाली एम्प्टी लिस्ट है ना, इसके अंदर ये मेरे तीनों ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी सेगमेंट्स seg-1 डॉट x4। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें, बिकॉज आप गेम बना रहे हो, एक गेम डिजाइन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंसेप्ट को, तभी आप कर पाओगे। ठीक है। तो मैंने अब ये क्या हो गया, 3 जो है हमारा 2 की जगह पे आ गया, सेगमेंट -1 अपनी जगह से हिल के -1 पोजिशन पे आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट पोजिशन पे। ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट पोजिशन है वो भी तो चेंज होगी ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। ठीक है। तो सेम लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यू वाई सेगमेंट्स, सेगमेंट -1, और यहाँ पे कर देते हैं वाई, वाई कोऑर्डिनेट। लास्टली हम क्या करेंगे, एक गो टू कमांड यूज करेंगे। ठीक है, गो टू कमांड यूज करके क्या लिखेंगे कि न्यू एक्स और न्यू वाई को कंसीडर करो। कहाँ जाए हमारा जो चेंज है वो कहाँ पे हुई है, न्यू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट न्यू हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज आया है। तो इतना हमारा काम हो गया, यही मेन पार्ट था जो हमारा प्रोग्राम था ना, यही मेन पार्ट था कि हमने क्या कैसे कैसे चेंजेस करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ना ये अलाउड नहीं होता, ये हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो मैंने लिखे है ना, इस तरीके से अलाउड नहीं होता हमें यहाँ पे। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना ये हटाना पड़ेगा, स्टार्ट स्टॉप, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की के लिए मैंने लिखा था यहाँ पे, बट यहाँ पे पाइथन में अलाउड नहीं होता ऐसे। ठीक है, टोटल में। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अभी यहाँ पे तो मैंने हार्डकोर नंबर्स दे दिए। ओके, फिक्स नंबर दे दिए कि 3 ही सेगमेंट है। ओके, लास्ट वाले इंडेक्स 2 से शुरू करो, और 0 से एक पहले तक जाओ, 2 और 1। ओके, और रिवर्स हो जाओ, मतलब जो इंडेक्स 2 है वो इंडेक्स 1 की जगह ले ले। ठीक है। बट अगर 5 सेगमेंट्स हैं, 5 सेगमेंट्स हैं, हार्डकोर नंबर्स में नहीं ले सकती ना, तो अब मैं इस केस में क्या करूंगी, यहाँ पे 2 को चेंज कर देते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स -1। जो हमारी ये जो है ना लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ सेगमेंट्स क्या है, 1 2 3, लेंथ हमेशा 1 से शुरू होती है, हमारे पास 3 ब्लॉक है ना, 1 2 एंड 3। लेंथ ऑफ सेगमेंट्स क्या है हमारे, 3, और यहाँ पे कर दिया -1, 3 - 1 इक्वल टू, ये क्या बन गया, 2 बन गया। ओके, तो ये 2 बन गया। तो हमारी रेंज हमने क्या किया है कि जितने भी लेंथ होंगे, अगर 5 सेगमेंट्स हैं तो वो अपने आप काउंट करेगा, 1 2 3 4 5। ओके, 5 - 1 4, वो 4 क्या है हमारा, इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो ये सेम, ये 0 हो गया हमारा, 0 तक जाए इसका मतलब एक पहले तक जाता है ना, और रिवर्स के केस में -1 हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 को कंसीडर किया जाएगा। 2 से शुरू करो, लास्ट से शुरू करो, और कहां तक जाओ, एक पहले तक जाओ। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है कि एक्स कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर दिया, पोजीशन नहीं कर दी, और वाई कोऑर्डिनेट की भी पोजीशन नहीं कर दी, बिकॉज हम लोग मूवमेंट्स करवा रहे हैं। और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि न्यू कोऑर्डिनेट्स है वो मेंशन करो। ठीक है। अब इसको फॉरवर्ड करवा देते हैं टर्टल को, फॉरवर्ड। अगर मैं 20 स्टेप फॉरवर्ड करवा रही हूँ इसको, ठीक है, फॉरवर्ड करवा देती हूँ इसको। तो इसका क्या मतलब है कि 0 इंडेक्स पे कौन है, हमारा हेड है,
हेड ही मूव करेगा ना, बैकवर्ड मूवमेंट थोड़ी होती है, टेल से थोड़ी मूवमेंट शुरू करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। 0 से जो हमारा 0 इंडेक्स पे ब्लॉक था ना, वहां से मूवमेंट शुरू होगी और 20 स्टेप्स। अब इसको मैं रन करूं तो ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर अ टाइम बिंग अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेगमेंट्स 0 डॉट लेफ्ट 90। ठीक है। तो अब देखते हैं। तो ये देखो लेफ्ट में भी फॉरवर्ड जा रहा है, लेफ्ट बार बार अपने आप को मूवमेंट्स कर रहा है। और अब एक भी ब्लॉक जो है, 3 ब्लॉक्स थे हमारे पास, कुछ भी टूट नहीं रहा। ठीक है, सभी एज अ होल ही देखो दिख रहा है हमें। हमें देखने में लग ही नहीं रहा कि हमने 3 ब्लॉक्स को कंबाइन किया हुआ है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। स्नेक गेम पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि हम स्नेक की मूवमेंट कैसे कर सकते हैं एरो कीज की हेल्प से। दूसरा, स्नेक को फूड के साथ कोलाइड कैसे कर सकते हैं, फूड को रैंडमली प्लेस करना है लोकेशन में, कहीं भी फूड को प्लेस करना है, और स्नेक जो है हमारी एरो कीज की हेल्प से हमारा फूड जो है वो फाइंड आउट करेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।